एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि कैसे हम गिटार में शुरू करेंगे डे वन पे। आपको जानना हो गिटार के बारे में कि गिटार के बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो आप हमारी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं जो कि हमारे एलियन पैराडॉक्स एलएलपी चैनल के कोर्स वाले सेक्शन में है। हम आगे बात करते हैं कि कैसे आप गिटार प्ले करेंगे डे वन पे। आपके गिटार के पार्ट्स के बारे में हम बता चुके हैं जिनको फ्रेट बोर्ड बोला जाता है। तो आज हम पहले जानेंगे नोट्स के बारे में कि म्यूज़िक में नोट्स कितने होते हैं। म्यूज़िक में हम 12 नोट्स की बात करते हैं जो कि आपके सी से शुरू कर रहे हैं हम। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ये वाले नोट्स तो होते हैं आपके नेचुरल नोट्स। उसके बाद हमारे पास शार्प नोट आते हैं जो इनके बीच में होते हैं, यानी सी के बाद सी शार्प आएगा, डी के बाद डी शार्प आएगा, ई का शार्प नहीं होता तो उसके बाद एफ आएगा, एफ के बाद एफ शार्प आएगा, जी के बाद जी शार्प आएगा और ए के बाद ए शार्प आएगा और फिर हम बी पे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 12 नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेट्स की, और फ्रेट्स की बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स की कि कौन सी स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रिंग की, तो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग को हम बोलते हैं ई। जो हमारी पहली स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं हम ई। तो ऊपर वाली स्ट्रिंग को सिक्स स्ट्रिंग बोला जाता है। जो मोटी तार होती है आपको देखेंगे आपके गिटार में, तो उसको सिक्स स्ट्रिंग बोला जाता है। हम जो काउंटिंग करते हैं वो नीचे पतली तार से करते हैं। तो पतली तार होती है उसका नाम भी ई है, और जो मोटी तार है उसका नाम भी ई है। सबसे पतली तार और सबसे मोटी तार दोनों का नाम ई है। हम नीचे से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आपके पास 6 स्ट्रिंग्स होती हैं गिटार में। और अगर आप देखें तो ऊपर वाली का नाम और नीचे वाली का नाम सेम है, दोनों का नाम ई है। फिर हम नीचे से सेकंड वाली स्ट्रिंग पे आते हैं, इसका नाम बी है। ऊपर थर्ड स्ट्रिंग पे आते हैं, इसका नाम जी है। उसके बाद हम फोर्थ स्ट्रिंग में आते हैं, इसका नाम डी है। और फिफ्थ स्ट्रिंग में आते हैं, इसका नाम ए है। ये नेमिंग क्या होता है एक्चुअली, ये नेम इनके इसलिए हम बोलते हैं इनके नाम क्योंकि ये उस जगह पे ट्यून हो रखी हैं। इस तार को हमने ई पे ट्यून कर रखा है, इसलिए इसका नाम ई है। ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में इसी तरह से हम इसको ट्यून करते हैं जिससे कि इन स्ट्रिंग्स का नाम ही ये बोला जाता है इनको। जब आप गिटार की स्ट्रिंग्स परचेज़ करने जाएंगे तो आपसे यही बोले जाएंगे, पूछेंगे वो कि कौन सी स्ट्रिंग्स आपकी टूटी हुई है। तो आपने बोला कि मेरी तो फोर्थ स्ट्रिंग टूटी हुई है, वो आपको फोर्थ स्ट्रिंग दे देंगे। ये नेमिंग इनकी इसलिए बड़ी है इसके स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की वजह से। अगर आप इसको किसी और जगह ट्यून करना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू ट्यून योर गिटार एनीवे। बट जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ट्यूनिंग की, जहाँ पे सारे म्यूजिशियन आपको एक साथ मिलेंगे और एक साथ परफॉर्म कर पाएँ, वो होती है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग। तो हमारा गिटार इस तरह से ट्यून हो रखा है। तो दोनों तार ऊपर वाली ई है, फिर ऊपर वाली आपकी सेकंड तार को हमने बी में ट्यून कर रखा है, इसलिए इसका नाम बी है। थर्ड तार को हमने जी में ट्यून कर रखा है, इसलिए इसका नाम जी है। फोर्थ तार को हमने डी में ट्यून कर रखा है, इसलिए इसका नाम डी है। फिफ्थ तार को हमने ए में ट्यून कर रखा है, इसलिए इसका नाम ए है। तो इस तरह से लास्ट वाली स्ट्रिंग को भी हमने ई में ट्यून कर रखा है, तो इसका नाम ई है। इस ट्यूनिंग को जो हमने स्टडी किया है अभी तक, जो हमने रिसर्च डेटा था हमारे पास, उससे पता चला है कि इस ट्यूनिंग को 100 साल हुए, 100 साल लगे इस ट्यूनिंग को डेवलप होने में। इससे पहले लोग दूसरी तरह से ट्यून करते थे गिटार का। तो ये गिटार की जो ट्यूनिंग का जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग आई है, इसको 100 ईयर्स लगे हैं डेवलप होने में। अब हम आगे बात करते हैं कि आप कैसे शुरू करें। तो आपके दो हैंड हमारे पास हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड में अभी हम बात करेंगे राइट हैंड में कैसे प्ले करना है, उससे पहले लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड में हमारे पास 5 फिंगर्स हैं। अब इन 5 फिंगर्स में से एक तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा थंब, जो कि हमारा बैक एंड पे रहेगा। हमेशा ये पीछे रहेगा, और ये पीछे इस तरह से रहेगा कि आपके किसी नेक को सपोर्ट करे इस तरह से। ये आपको सपोर्ट करेगा। तो जो ये आपका पीछे थंब रहेगा वो हमेशा आपका इस तरह से रहेगा, वो सपोर्ट करेगा आपका। इसी पे आपका पूरा हाथ का सपोर्ट जाने वाला है। तो आप इसे ऐसे ना पकड़े नेक को कि आपने उसे ऐसे पकड़ लिया हो, आप उसे ऐसे ना पकड़े। आप हमेशा सपोर्ट के लिए थंब को पीछे रखें। तो इस तरह से आपको थंब ने सपोर्ट करना है। तो ये आपका ब्लॉक हो जाएगा पीछे की तरफ। अब आपके पास हैं 4 फिंगर्स। अब इन 4 फिंगर्स का नाम जो हमने दे रखा है 1 2 3 4। इस तरह से हमारी 4 फिंगर्स काम करेंगे। फर्स्ट फिंगर यहाँ से शुरू है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4 फिंगर्स हमारी शुरू हो गई। तो 4 फिंगर को हमने नाम दिया है 4 फिंगर का। अब हम बात करेंगे कि अब इसको गिटार पे कैसे शुरू करना है। तो मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया था, सी डी ई एफ जी ए बी सी डी। अभी हम उन नोट्स में नहीं जा रहे हैं, पहले हम हाथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाथ को कैसे करना है। इस वाले राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपकी फिंगर को बोला जाता है। राइट हैंड में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम
सिंपल से हम लोग फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास 5 फिंगर्स इस तरफ है, बट हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अभी हम कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप शुरू कर रहे हैं, ये क्लासिकल पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप प्लेक्ट्रम से बजाना चाहते हैं तो आप प्लेक्ट्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बजाने के लिए। फिलहाल मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ कि फिंगर से कैसे बजाना है। तो आपने थंब का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ थंब से आपको बजाना बता रहा हूँ कि थंब से कैसे बजाते हैं। तो हम थंब से लेंगे, थंब का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो हम इसको डाउनवर्ड स्ट्रम करेंगे। बट कैसे करेंगे, अभी हम लोग कोई ऐसा नहीं पैटर्न कर रहे हैं, कोई नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सिंपल हम लोग पहले हाथ को चलाना सीखते हैं कि हाथ को चलाएं कैसे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, और थंब को मैंने एज अ सपोर्टिव लिया है, मैंने उसको ऐसे नहीं पकड़ा हुआ है, एक पीछे से मैंने सपोर्ट रखा है बस खाली, कि वो ऐसे रहे मेरा थंब, और बस आप सपोर्ट करें उसको, मेरी जो वुड है, मेरी जो नेक है उसको सपोर्ट करे। सो हम लोगों ने इसको ऐसा रखा हुआ है सिंपल, और बाकी फिंगर मेरी ऊपर चले गई। हमें ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर रखी है और इधर थंब से प्ले कर रहा हूँ। नीचे मैं थंब से प्ले कर रहा हूँ तो 1, फिर वह सेकंड फिंगर रखी है सेकंड फ्रेट में 2, थर्ड फिंगर रखी है थर्ड फ्रेट में 3, फोर्थ फिंगर रखी है फोर्थ फ्रेट में 4। तो यही पैटर्न हम नीचे वाले स्ट्रिंग के साथ करेंगे। इधर पे मैं थंब ही का यूज़ कर रहा हूँ, थंब के अलावा मैं किसी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 4 फिंगर्स का और इस फिंगर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ थंब का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इधर पे हम आते हैं लेफ्ट हैंड में, आपका देखेंगे तो सेकंड फ्रेट में 1 2 3 4। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको जब भी बजाना है आपको बीच में बजाना है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में बजाना है। आपको कभी भी इसके ऊपर नहीं बजाना है। अगर आप इसके ऊपर बजाओगे तो आपको कोई साउंड नहीं आएगी, और जो आएगी वो हमें चाहिए नहीं। हमें जो साउंड चाहिए उसके बीच में दबाने से आएगी। तो आपको जो भी साउंड दबानी है करनी है वो आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच में दबाना है। तो हमेशा आपका जो रहेगा वो सेंटर में दबाना है आपको। आप हमेशा जो प्रेस करेंगे स्ट्रिंग को वो सेंटर से करेंगे। कभी भी इस रॉड के जो आपके यहाँ पर फ्रेट लगे हुए हैं इनके ऊपर कभी भी नहीं जाना है आपने, तो सेंटर में रखना है। सो शुरू करते हैं। जैसे कि आपने प्रैक्टिस करनी है तो पहले दिन आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, अपने हैंड से आपने अपने हैंड को मूवमेंट देनी है। तो आप थंब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इधर राइट हैंड पे थंब है, उधर पे हम फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 फ्रेट को हमने 4 फिंगर्स अलॉट कर दिए हैं। अब उसी से हम प्ले करेंगे 1 2 3 4। फिर हमने चेंज करेंगे स्ट्रिंग को 1 2 3 4। फिर हम चेंज करेंगे 1 2 3 4। फिर हम चेंज करेंगे 1 2 3 4। फिर हम नीचे जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरह से हमने पूरे गिटार में अपनी फिंगर्स को, ऊपर के 4 फ्रेट में अपनी फिंगर्स को चलाना शुरू किया। ये एक्सरसाइज आप एक फ्रेट नीचे लाके भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न रहेगा। 4 फिंगर 4 फ्रेट को देनी है आपको, अलग अलग 4 फ्रेट्स में यूज़ करनी है। और इधर पे थंब से ही अभी हम प्ले कर रहे हैं राइट हैंड में। आपको राइट हैंड में थंब ही दिख रहा होगा सिर्फ। ठीक है, आपने एक ये जो करी है असेंडिंग ऑर्डर में करी है, यानी आपने ऊपर से नीचे की तरफ अपने स्ट्रिंग्स को आप ले गए हैं, आप अपने फिंगर्स को नीचे तक ले गए हैं। आप उसे उल्टा भी करेंगे। अब उल्टे में आपको 4th फिंगर से शुरू करना पड़ेगा, नीचे वाले फिंगर से। इस तरह से आप हर फ्रेट में जाके भी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर फ्रेट में चेंज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। बिना इसको करे आपकी फिंगर्स नहीं मूव करेगी। जब तक मूव नहीं करेगी आप आगे नहीं प्ले कर पाओगे। सो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सबसे पहले क्रोमेटिक एक्सरसाइज ही हम करवाते हैं उनको। सबसे ज़्यादा हम क्रोमेटिक पे फोकस करते हैं। जैसे उसके फिंगर मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, राइट हैंड पे काम होना शुरू हो जाता है, तो हम लोग सॉन्ग्स में जाते हैं। सो आशा करता हूँ आपको आज डे 1 समझ में आया हो कि गिटार को शुरू करना है तो आपको डे 1 में क्या सबसे पहले करना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे कि नोट्स को गिटार में कहाँ पहचाना जाता है, गिटार में ये नोट्स कहाँ पे आते हैं। इसके अलावा आपको अगर म्यूज़िक में कोर्स करना हो और हमें कोई क्वेरी आपको है म्यूज़िक के रिगार्डिंग, करियर बनाने से लेके स्टूडियो वर्क से लेके किसी भी ऐसे टॉपिक पे जहाँ पर म्यूज़िक इन्वॉल्व हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो AI एनेबल्ड वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए
आप एलियन पैराडॉक्स टेक्नोलॉजीज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम गिटार के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो इन्फॉर्मेटिव, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।